गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज आपको प्रकाश परावर्तन के चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, या ये कह सकते हो कि उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का ही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, इसलिए आप इसे शुरू से देखें, है ना। तो जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है कि वस्तु को देखने के लिए वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त, देख रहे हैं, आंख के अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, वस्तु को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है। आंख कितनों हो जाए क्या फर्क पड़ता है? जब प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई भी चीज नहीं दिखेगा। जैसे कि हम जानते हैं अंधेरा में हमें कोई चीज नहीं दिखता है, इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं होता, तो नहीं दिखता, आंख तो रहता है हमारे पास। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और कारक है, या हम कह सकते हैं माध्यम है। तो यहां ऊर्जा तो ऑप्शन नहीं है, तो यहां हम लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का कारक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का उपयोग कहां और कब करते हैं? प्रकाश का उपयोग कहां और कब करते हैं? इसका उत्तर होगा देखने के लिए करते हैं। देखने के लिए करते हैं। कहां और कब? कब करते हैं तो देखने के लिए करते हैं। कहां उपयोग करते हैं तो किसी वस्तु को, है ना। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे या प्रदीप्तमान वस्तु कहेंगे। तो प्रदीप्तमान तो ऑप्शन है नहीं, तो बच गया क्या? प्रकाश स्रोत। ये हो जाएगा क नंबर का ऑप्शन, यानी 4 का क नंबर हो जाएगा। उसके बाद है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मानव के द्वारा निर्मित जो प्रकाश स्रोत है वह इनमें से कौन है? मानव द्वारा मतलब हो गया कि जो मानव ने बनाया है, मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है। तो दोस्तों, जलती हुई मोमबत्ती भी मानव ने बनाया, दीप भी मानव ने ही बनाया है, और लालटेन भी मानव ने बनाया है। मतलब उपयुक्त क्या हो गया? सभी हो जाएगा। मतलब ये मोमबत्ती, दीप और लालटेन सब का सब हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं इनका। अगला प्रश्न है, छठा की प्राकृतिक प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी प्राकृतिक यानी ईश्वर के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत है इनमें से कौन है? जलती हुई मोमबत्ती तो मानव ने बनाया, लालटेन ने मानव नहीं बनाया, और बच क्या गया? तो सूर्य। सूर्य क्या हुआ? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, प्रकृति द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत, ये हम कह सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का प्रकृति द्वारा सबसे बड़ा स्रोत, मतलब पृथ्वीवासियों के लिए प्राकृतिक द्वारा जो बनाए गए स्रोत है, या प्रकृति द्वारा जो हमें स्रोत है प्रकाश की जो माध्यम मतलब सोर्स है, वह प्राकृतिक द्वारा कौन सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों, प्राकृतिक में जो अभी हम देखते हैं वह है सूर्य। सूर्य से बड़ा प्रकाश स्रोत अभी पृथ्वीवासियों के लिए कोई और नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला है, चंद्रमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है? देखो, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। तो जब खुद का प्रकाश नहीं होगा तो हम इनको प्रकाश स्रोत कह ही नहीं सकते। इनसे प्रकाश निकलता है ही, इनको हम कह नहीं सकते। तो हम ये इनको छोड़ देंगे, क्योंकि मानव द्वारा तो नहीं हो ही नहीं सकता, प्रकृति द्वारा है। लेकिन इन दोनों के द्वारा तो संभव नहीं है, क्योंकि मानव भी नहीं बना सकता, और ये बात क्लियर है। तो इनको घ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला अगर प्रश्न देखें, यहां लिखा हुआ है कि मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन है? मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो मानव के द्वारा जो बनाया गया प्रकाश स्रोत है वह है जलती हुई मोमबत्ती, दीप। ए और बी यानी उपयुक्त सभी कह सकते हो, या ए बी दोनों कह सकते हो, ग नंबर का, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा, यानी उपयुक्त भी सभी दे सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत कौन नहीं है? कौन नहीं है निर्मित प्रकाश स्रोत? ये मतलब ए और बी, लालटेन नहीं है, बाकी ये सब क्या है? ऑप्शन में है, हम कह सकते हैं ये सब होगा।
चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना किसके द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत होता है? तो ये मानव के द्वारा, है ना। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो ये मानव द्वारा प्रकाश जो है वह निर्मित है। ये हम कह सकते हैं प्रकृति भी संभव हो सकता है, लेकिन इसमें प्रकृति के बारे में कुछ हम खुद से नहीं बता सकते, इसलिए मानव रहेगा सही। ये उत्तर हो सकता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है निम्नलिखित में से किसका निर्मित प्रकाश होता है? तो मानव का होगा, क्योंकि मानव ने ही बनाया है। जैसे कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो बल्ब किसने बनाया? मानव ने बनाया। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है निम्नलिखित में से कौन होगा? तो वह सूर्य, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है वो सूर्य भी होगा, तारा भी होगा। ए बी दोनों है, तो दोनों दे सकते हैं। तो ये ग नंबर का ऑप्शन हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है? तो देखिए यहां सूर्य भी प्रकाश उत्सर्जित, तारा भी, ए बी, और ये ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर का, ये नहीं हो उत्सर्जित, ऑप्शन में नहीं है, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट का ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो सूर्य करती है, चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो ये करती है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए नंबर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कौन वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है? देखिए टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दरवाजा नहीं करती है, लालटेन नहीं करती है, ए और बी कुछ भी नहीं करती है, मतलब सब क्या है? कोई भी इसमें उत्तर नहीं। इसका मतलब ये हो गया लालटेन, सॉरी लालटेन करती है, गलत बात। लालटेन करती है, ये क्या हो जाएगा? नहीं करती है, तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी घ नंबर का। और ये करती है, याद रखना कि लालटेन प्रकाश उत्सर्जित कर, लालटेन से प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, इसलिए ये उसका उत्तर नहीं होगा, ये तीनों उत्तर हो जाएगा। अगर आगे हम देखें तो निम्नलिखित में से प्रदीप्त वस्तुएं कौन है? निम्नलिखित में प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब प्रदीप्त मतलब प्रदीप्तमान जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो वह हो जाएगा इसका उत्तर सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अप्रदीप्त वस्तुएं कौन है? तो चंद्रमा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। प्रकाश बिखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश बिखरने की प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। किस प्रक्रिया के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है? तो परावर्तन की क्रिया के द्वारा, है ना। परावर्तन के द्वारा हम क्या करते हैं? कुछ ऐसे वस्तु को भी देख लेते हैं जिस पर प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। तो कैसे पड़ेगा? परावर्तन के थ्रू पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसे वस्तु को भी देख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को कहते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं हम? किरण आरेख। निम्नलिखित में से प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यानी समूह में प्रकाश किरण जब अगर चलता है तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज, है ना। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे कहते हैं अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद निम्नलिखित में से एकत्रित प्रकाश किरण पुंज को कहते हैं, एकत्रित प्रकाश किरण पुंज को कहते हैं। एक जगह एकत्रित होता है तो उसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उस पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो प्रश्न था ये दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण था, ये कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमें क्या हो गया ना कि इसको पढ़े अच्छे से, तो हमें ये प्रश्न आना चाहिए था, है ना।
अगर आपको हमको लगता है कि शायद आप में से बहुतों को इस प्रश्न को 100% सॉल्व कर सकते थे और शायद किए भी होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं किए हैं वह कंटिन्यू इस वीडियो को देखिए, एक बार दो बार करके देखिए, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लगभग 10 मिनट 22-23 सेकंड के आसपास आपने दिया है। तो जय हिंद, जय